अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ शहर ओलिया मुल्तान से मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब या सराइकी सूबा हर इलेक्शन से पहले नारा रहा है, लेकिन आज तक ये वादा वफा नहीं हो सका। जनूबी पंजाब में सूबे की जगह एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया जो काम कर रहा है, लेकिन क्या ये सेक्रेटेरिएट अवामी मसाइल हल करने में कामयाब रहा है या अवामी मसाइल ताहाल जूं के तू है। ऐसी पूरी सूरत हाल में वोटर अवाम जिसने इलेक्टेबल्स को सियासतदानों को वोट के ज़रिए अवानों तक पहुंचाना है, वो क्या सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने जनूबी पंजाब शहर ओलिया मुल्तान के हवाले से एक खसूसी रिपोर्ट मुरतब की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, जहां कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तें हैं। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीती। ताहम अक्टूबर 2022 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार के मुकाबले में एक नशिस्त बचाने में नाकाम रही। 2013 में मुल्तान ने मुस्लिम लीग नून को 4 और तहरीक इंसाफ को 2 नशिस्तें दी। 2008 के इलेक्शन में इस तारीखी शहर से पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 2 और मुस्लिम लीग काफ ने 1 नशिस्त जीती। पाकिस्तान के कदीम तरीन शहर ने बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए हैं, जिनमें एक वजीर आजम भी बन चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी के अलावा जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी, मलिक आमिर डोगर, राना कासिम नून, राना महमूद उल हसन, जावेद अली शाह, दीवान आशिक बुखारी, सिकंदर बोसन, रफीक रजवाना और हामिद सईद काज़मी शामिल हैं। मुल्तान से सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। जनाब, किसको वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह शेर को ही देंगे। शेर को वोट जी। क्यों देंगे शेर को? वो काम अच्छे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, होने जा रहे हैं। किस जमात को वोट देंगे? मैं पीटीआई को दूंगा। किसे वोट देंगे जनाब? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। किसे वोट देंगे? पीटीआई। जनाब, किसे वोट देंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं। भाईजान, अब तो हम वोट डालने बंद कर दिए। जैसे क्यों? थोड़ी महंगाई की हुई है, क्या कया हुआ है। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। शुरू से पीपल पार्टी और भट्टो के दौरान में हमने वोटें डाली। सारे हमारी कितनी भी बरादरी है, सारी पीपल पार्टी की थी। भट्टो के बाद बेनजीर मरी है, उसके बाद वोट हम बंद कर दिए। हम भाईजान, किसको वोट देंगे? इलेक्शन होने जा रहा है। किसी को नहीं देंगे। क्यों? बस नहीं देंगे। हाँ जी नौजवान, किसे वोट देंगे? पीटीआई को। यहाँ पे एक जनूबी पंजाब सूबे का बड़ा नारा लगता है मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, तो वो बना नहीं अभी तक। बस ये उसकी वजह यही है ना कि खान साहब को मौका देंगे हम दोबारा ना। पिछली बार तो उनकी मुद्दत पूरी भी नहीं हुई। हाँ। तो ये है कि एक बार उन्हें दोबारा मौका देंगे, अल्लाह ने चाहा तो फिर देखते हैं क्या उसका हमें नतीजा मिलता है, उसके ऊपर ये सारा कुछ। मुल्तान में किस जमात ने सबसे ज़्यादा काम शाम करवाया? मैं मुल्तान का ना, मैं बाहर से हूँ। हाँ। अंदरून सिंध। अच्छा, मैं सिंध से आए हैं? जी। अच्छा, तो किस जमात को वोट देंगे जनाब? ये तो मैं हम अपने हिसाब से देखें वहाँ जो होगा। कौन सी जमात वहाँ पे ज़्यादा मकबूल है आपके पीपल्स पास? पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे आप? किसे वोट देंगे? वोट अभी कोई डिसाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया डिसाइड आप? बस अभी कोई देखेंगे मौका पे, अच्छा, मौके के हिसाब से। यहाँ वैसे किस हुकूमत ने अच्छे काम किए? मुल्तान शहर में किसने ज़्यादा काम करवाए? तकरीबन नवाज शरीफ और उन्हें करवाए हैं। अच्छा, मतलब मियाँ साहब की हुकूमत में यह काम हुआ। हाँ जी। छोटे भाई, किसे वोट देना है आपने? टीएलपी को। तहरीक लब्बैक को। हाँ जी। खादिम रज़ी साहब की जमात। जी जी ऐसे। क्यों देंगे उसे वोट? एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। हर बंदे को आजमा के देखे, उन्हें भी आजमा लेते हैं। किसे वोट देंगे जनाब? हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं भाई। मुल्तान में काम शाम हुए उस दौर में? बहुत दौर काम बहुत हुए हैं। हर पार्टी ने मुश्तरका काम किए हैं। साहब ने जिसकी हुकूमत आई उसने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा चल रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा सही दिहाड़ी बन जाती है? गुजारा चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? हम किसी को नहीं देते। क्यों? बस वही है, अच्छा, आप कुछ जवाब तो अपनी जेब में भरे रहता है। आवाम का आपका कोई नहीं सोच रहा? कुछ नहीं सोच रहा। किसे वोट देंगे जनाब? नून लीग। पीटीआई। क्यों? बस वो मुल्क के लिए अच्छा बंदा है, ईमानदार बंदा है। काम हुए थे उनके दौर में मुल्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह पनाह गाहें बनी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तहरीक लब्बैक से? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो कैसा अभी तक अवामी मिल रहा है रिस्पॉन्स? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन जो ये हल्का हमारा 150, इसमें मैं एज ए कैंडिडेट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा पाक परवरदिगार बहुत इज़्ज़त अता फरमा रहा है
क्योंकि लोगों के पिछले जितने भी अदवार गुजरे हुकूमतों के, उन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए किसी ने वफा ना किया। मुल्तान की अगर हालत आप टोटली देखें तो मुल्तान के अंदर यानी कि जितनी टूट फूट है सिवाय मुल्तान के शायद आपको किसी जगह नज़र ना आए। और ये था जो इन्होंने वादे किए थे, जी हम पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान को संवारेंगे, नौकरियां देंगे लोगों को, 1 करोड़ 50 लाख घर देंगे, लेकिन कुछ भी ना किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आकर अपने मजलूम भाइयों के लिए काम करेगी। आप भी जो टीएलपी से वोट देंगे टीएलपी को? जी मैं वोट इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी टीएल में शमूलियत नहीं की मैंने। अच्छा, तो क्या मुल्तान में काम सब जो पिछली हुकूमतें रही हैं, किस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा काम किए? घूमते तो कोई ख़ास काम तो ऐसा नज़र नहीं आता सिवाय यूसुफ गिलानी साहब के, जो उन्होंने पर्सनली यहाँ काफ़ी काम किया हुआ है। बाकी तो ऐसा किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ। उनके दौर में काम हुआ? उनके दौर में काम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग कर रही हैं? जी बिल्कुल शॉपिंग कर इलेक्शन रही हूँ। करीब है, किस बात को वोट देंगी? इलेक्शन करीब है, ओवैसी हम लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और इस टाइम हम पहुंचे हैं मुल्तान का, ये इलाका है गुलगश्त कॉलोनी का, बड़ा पोश इलाका है, तजारती मराकज़ है यहाँ पे। यहाँ भी लोगों से जानते हैं इनकी क्या राय है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? एक और नौजवान खाना खा रहे हैं। हाँ जी, किसको वोट देंगे? अभी तो मैं तो किसी को नहीं दूंगा वोट। क्यों? बस वैसे ही माइंड ही नहीं है मेरे वोट देने का। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो एंड में यही कहते हैं हमें वोट दो, हम आपके लिए ये कर लेंगे, ठीक है, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, नहीं करते। किसको वोट डालना है? नून लीग को। क्यों? बस जी हमारा किताब है नून लीग। अच्छा, काम जब किए थे मियां साहब के दौरे हुकूमत में, काम हुए थे? हाँ जी। वोट फिलहाल तो सोचा नहीं कि किसको देना वोट। अच्छा जी, कुछ टाइम बाकी है, अभी तो सोच लेना चाहिए। अभी टाइम नहीं है, टाइम पड़ा है, देखेंगे इसमें। अभी तो फरवरी में होने हैं इलेक्शन। मुल्तान में किस हुकूमत ने काम शम करवाया है? मुल्तान में तो देखा जाए तो बस रोड ही बने हैं नॉर्मली, इतने ज़्यादा और कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, मेन जो हमारा है काम वो है महंगाई को कंट्रोल करना। इसके अलावा जो बेरोज़गारी है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से फ़िलहाल अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? सर जब इलेक्शन होंगे ना तब डिसाइड करेंगे किसे देने किसे। अच्छा, किस सियासी जमात ने मुल्तान में जनूबी पंजाब में अच्छे काम करवाए? ज़्यादातर ना जब गिलानी साहब की हुकूमत थी ना तब ज़्यादा तरक्याती काम हुए थे। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, उसने मेट्रो दी, उस वक्त भी सही काम हुआ। यानी कि जब इमरान खान की हुकूमत थी ना वो अपने किसी मसले में जैसे है ना पड़ा रहा। तरक्याती काम ज़्यादातर यानी कि वो गिलानी की हुकूमत में हुए, जब मुल्तान को बनाया गिलानी साहब ने। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। यहाँ पे देखिए जी, पीपल्स पार्टी भी दिखाई दे रही है, नून लीग भी हमें मैदान में दिखाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनका भी अच्छा खासा इस इलाके में वोट बैंक है। इलेक्शन होने जा रहा है जनाब, किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? बस मर्जी हमारी। नहीं, आपके वोट से तब्दीली आएगी ना, आप वोट देंगे। आ गई है, जो तब्दीली आनी थी आ चुकी है। आप बता दें जनाब, किसको वोट देंगे? असल में मेरी तो ड्यूटी होती है तो मैं वोट दे नहीं पाता। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ साहब का सर। अच्छा जी। मुल्तान की रिहायशी है? नहीं, डीजे खान के। अच्छा, डेरा गाजी खान से है। जी सर। तो मियां साहब को वोट देंगे? जी भाई। काम हुए आपके इलाके में? जी बहुत काम किया है उन्होंने। आप बताओ जी। जी मियां साहब को वोट दें। इलाके में आपकी बेहतरी आई थी उनके दौर में? जी बिल्कुल आई थी। यहाँ भी देखने को मिला है ये मेट्रो वगैरह, ये मोटरवे से आना जाना, ये सारा उन्हीं की बदौलत हुआ। हाँ जी, और उनका दौर बेहतर था? बेहतर था, बेहतरीन। हमारे इलाके में भी बहुत से काम हुए हैं ऐसे। वैसे अमूमन कहा जाता है जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान, वो दुनिया जो है पसमानदा इलाका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, पसमानदा है, हकूक नहीं मिलते हमें। लेकिन मियाँ साहब के दौर में कुछ चेंजिंग थी जो आ रही थी। वोट किसे देंगे? मेरा वोट है तो नहीं, लेकिन जो अच्छा, आपका वोट नहीं है, आपकी सपोर्ट है? जी जी सपोर्ट। आपकी सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सपोर्ट खान साहब के साथ है जी। मुल्तान शहर बेहतर है सारे मामला शहर में? अभी तक तो खैर बेहतर है, हुकूमत की जानिब से तो बेहतर नहीं है। अच्छा। वो छुट्टियों में छुट्टियाँ और निज़ाम ज़िंदगी बदतर होया पड़ा है। अच्छा। अभी तो कुछ भी बेहतर नहीं है। कारोबार ठीक नहीं चल रहा? कारोबार बिल्कुल ठप होया पड़ा है। हुकूमत निगरान हुकूमत है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही सिवाय छुट्टियों के, तो कारोबार कहाँ से बेहतर होगा? किस दौर में यहाँ पे काम हुए मुल्तान शहर में? सबसे ज़्यादा मुल्तान शहर में जो कारोबार रहा है वो नून लीग की दौरे हुकूमत में रहा है, उससे पहले मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में रहा है। तो नून लीग की दौरे हुकूमत में इसलिए काम रहा है कि नून लीग बेसिक खुद कारोबारी लोग हैं, जिसकी वजह से कारोबार प्रमोट होता है, आगे जाता है और कारोबार बढ़ता है।
अब हम तो यही कहते हैं कि दोबारा से नून लीग की हुकूमत आए और कारोबार फिर से आगे जाए, तरक्की हो शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, तो तरक्याती काम हो। तो इंशाल्लाह जब तरक्याती काम होंगे तो इंशाल्लाह वो नून लीग ही करा सकती है। दूसरी किसी हुकूमत ने तो अभी तक देखा नहीं कि मुल्तान के अंदर कोई अच्छा काम कराया हो। जिसमें हुकूमत खान साहब की भी रह गई 3 साल, उसमें भी कोई तरक्याती काम नहीं हुए, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, जिसमें दुकानें तबाह हुई, रोज़गार तबाह हुआ, मकानात गिरा दिए गए। वो बदतर तकरीबन हुकूमत रही है मेरे हिसाब से। तो वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह देंगे, वोट नून लीग को देंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा क्लोज होती नज़र आ रही है, इंसाफी इत्तेहाद भी शायद आगे जाके बन जाए, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब के हद तक उसे इतना पसंद नहीं किया जाता, और अगर तहरीक इंसाफ उसके साथ इत्तेहाद करेगी तो डेफिनेटली अपना नंबर लूज़ करेगी। तो यहाँ काम किस सियासी जमात ने करवाए मुल्तान में? काम यहाँ सिर्फ यूसुफ गिलानी साहब ने करवाए हैं, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत काम किए। नाज़रीन, हमने वोटर्स से बात की, जाना कि वो क्या सोच रहे हैं। अब वो उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास जाएंगे और जाके देखेंगे कि इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे। सेक्रेटरी सर्विसेज साउथ पंजाब अमजद शोएब तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना साउथ पंजाब का, कितना बेनिफिशियल है इस खित्ते की आवाम के लिए? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप की एक्सेस हो और सेक्रेटरीज लेवल के लोग इन यहाँ पर मुसलसल विजिट भी करें और अंडर विजिलेंस भी रखें चीज़ों को, तो चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। और सेक्रेटेरिएट का बुनियादी मकसद भी यही है कि यहाँ पर लोगों की एक्सेस भी हो और ऑफिसर्स की एक्सेस भी हो अपने प्रेमिसेस की हद तक, तो रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर मिलते हैं। अच्छा, अभी जो इंतज़ामी यूनिट है साउथ पंजाब का, ये मुल्तान और बहावलपुर के अंदर डिवाइड है, कुछ सेक्रेटरीज वहाँ बैठते हैं, कुछ यहाँ पे, उससे वर्क जो है आपका वो मुतासिर होता है? मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वर्क मुतासिर नहीं होता। क्यों कि ये साउथ पंजाब का एक एरिया है, सेक्रेटरी मुल्तान में बैठे हों या सेक्रेटरी बहावलपुर में बैठे हों, अब डीजी खान भी उसका पार्ट है। तो जिस सेक्रेटरी ने बहावलपुर से मुल्तान आना है, उन्होंने डीजी खान भी कवर करना है। इसी तरह से जो मुल्तान में बेस्ड हैं, उन्होंने बहावलपुर और डीजी खान भी कवर करना है। तो इसलिए ये ओवरऑल एरिया है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लाहौर से सारे पंजाब को कवर करते हैं, तो आप मुल्तान या बहावलपुर से बाकी सारे एरिए को भी कवर करते हैं। तो इससे इशू नहीं बनता कि सेक्रेटरी आप बेस्ड एट मुल्तान हो या बहावलपुर हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी जो इंतज़ामी तौर पे तमाम ढांचा यहाँ मौजूद होगा, कानून साजी के बाद इजी हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर परफॉर्मेंस पर। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में आप जब डेलीगेट करते हैं पावर्स को और डेलीगेट करते हैं काम को, तो वो मेरा ये ख्याल है कि वो उसको आप लाहौर से बैठ के करें, मुल्तान से बैठ के करें, बहावलपुर से बैठ के करें। जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ की कि अब साउथ पंजाब में वर्क हो रहा है, इसी तरह लाहौर से भी वर्क हो सकता है, मुल्तान से भी वर्क हो सकता है। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाली बात है जो यहाँ से लोगों को ज़्यादा हो सकती है। सर, ये बताइएगा, जिस तरह पंजाब में लाहौर में चीफ सेक्रेटरी बैठता है, वो पूरे सूबे को रन करता है, जो इसका ढांचा था जब इसको बनाया गया वो यही था कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ बैठेगा वो पूरे साउथ पंजाब को यहाँ से रन करेगा, लेकिन उस तरह से ताहाल इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए। देखें, मैं अख्तियारात की डिवीजन की बात इस तरह करूँगा कि पहले दिन से रूल्स ऑफ बिज़नेस अमेंड किए गए थे और रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो बिज़नेस इंटरेस्ट किया गया था यहाँ पर साउथ में, उसको बहुत सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। और यही टारगेट था कि हम इसको ग्रेजुअली उस साइड पे ले जाएं कि ये ऑपरेशनल यूनिट भी बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अपनी जगह पे अपनी जगह बना ले। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक कंसेप्ट जो पाया जाता है कि यहाँ पर उस तरह नहीं हुआ, यकीनन उस तरह इंटेंड भी नहीं किया गया था जब तक कि ये पूरा प्रोविंस नहीं होता। तो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जितनी पावर्स इस वक्त अवेलेबल हैं बाय लॉ, वो सेक्रेटरीज भी अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने ड्यूटीज़ को अकॉर्डिंगली एज पर लॉ, एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस। ACS साहब को आपने देखा होगा, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, ही इज़ अराउंड
सारा सारा दिन वो विज़िट करते हैं, तमाम हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं, तमाम रोड्स को वॉच करते हैं, तमाम स्कूल्स को वॉच करते हैं और उससे बहुत बेहतरी आती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस सिस्टम को मज़ीद हम आगे चलाएं और इसी तरह चलता रहे तो लोगों को बहुत सहूलत मुहैया होगी। बहुत शुक्रिया और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में पंजाब हुकूमत की जानिब से अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था और 17 डिपार्टमेंट जो हैं उनके दफातर और एडिशनल सेक्रेटरीज मुल्तान में बैठाए गए थे, भावलपुर में बैठाए गए थे। ये कितना बेनिफिशियल है और लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ, ये हम मुल्तान की ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, क्योंकि लोग साइलिन या अपने मसाइल लेकर आते हैं। तो इनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं कि जो सूबा बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था, वो कितना कारगर साबित हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं जी, जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बना, कितना कारगर रहा ये मैं अर्ज़ करूँ कि इस धरती की, इस इलाके की बड़ी ही ज़रूरत थी सेक्रेटेरिएट के लिए, क्योंकि हमें सफ़र करना पड़ता लाहौर जाकर। अब हमारा सफ़र ही कम हो गया और हमें फैसिलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है और हमारा काम यहीं घर बैठे हो रहा है। मैं जो साबका गवर्नमेंट है, जो मौजूदा जिस पर काम कर रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मेरी धरती के लिए मज़ीद और काम हो और यहाँ का सूबा बनना चाहिए और यहाँ के लोगों की जो सन ऑफ साइल हैं, जो बहुत परेशान है, जो सदियों से परेशान होते आ रहे हैं, इनकी सहूलतें मिलती रहेंगी, यहाँ की आवाम खुश रहेगी और इंतज़ामिया के लिए भी बहुत बेहतरी होगी और सूबा चलाने के लिए बताएं जी, यहाँ पे जो सूबा बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, वो क्या एक प्रॉपर सूबे का अल्टरनेट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएं तो हर चीज़ यहाँ आसानी से अवेलेबल हो सकती है और हमारी मुल्तान वालों की ख्वाहिश ही यही है कि इसे सेक्रेटेरिएट और साथ साथ सूबा भी अनाउंस किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में आसानी हो सके। जी आप बताइएगा, खुद भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ये मामला समझते होंगे, लोग जो हैं उनको रिलीफ मिला सूबा बनने से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है वो तो एक नॉन फंक्शनरी यूनिट बनाया हुआ है, एक बराए नाम जो उन्होंने एक बना दिया, क्योंकि जो साबका गवर्नमेंट थी उन्होंने ये नारा लगाया था कि हमने 100 दिन के अंदर जो है ये सूबा, सराइकी सूबा जो है वो बनाएंगे, लेकिन वो तमाम दावे जो है धरे के धरे रह गए और 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट की, लेकिन 4 साल में कोई मतलब प्रैक्टिकली के सूबे के ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। अगर इस सूबे की बात पर कोई पार्टी हमेशा सीरियस रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस सूबे के क़याम के लिए सेनेट से भी उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई थी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेकर आए थे, जबकि उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो एक सियासत का शिकार हो गई बिटवीन नून लीग एंड अदर पार्टीज़। तो हम ये समझते हैं कि इनको सीरियसली वोट के तो लेने आ जाते हैं लोग साउथ पंजाब सूबे के नाम पे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक किसी जमात ने पीपल्स पार्टी के अलावा कोई इस किस्म में कोई काम नहीं किया। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये आवाम को रिलीफ मिल रहा है इसे? देखिए, आवाम को तो बस एक बराए नाम रिलीफ मिल रहा है, वो इंटरव्यूज़ की हद तक और मीडिया की हद तक तो वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो पब्लिक जैसे खुली कचहरियाँ होती हैं, जैसे कि वो लोगों को इस तरफ मुतवज्जो किया जाता है, उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है कि सेक्रेटेरिएट यहाँ मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हुए हैं, आप आए, हम आप लोगों के काम करेंगे, लेकिन इस लिहाज से वो बिल्कुल नॉन फंक्शनरी हैं। तो वो साफ ज़ाहिर है, एक उन्होंने सूबे का नारा लगाया था, बस उन्होंने एक हमें दिखाने के लिए कुछ सेक्रेटरीज यहाँ बिठा दिए और साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का नाम दे दिया, एडिशनल आईजी को बिठा दिया, लेकिन उनको फंक्शनरी बनाना चाहिए ताकि लोगों के काम जो है इजी अप्रोच में वो बैठे हों और काम भी हल हों, उनके पास पावर्स भी हों। पावर्स का भी फुकदान है, पावर अभी तक तख्ते लाहौर के पास है। अच्छा, पावर लाहौर के पास। ये बताएं जी, जनूबी पंजाब सूबा यहाँ बना, कोई काम शाम हो रहे हैं यहाँ? सर बिल्कुल नहीं हो रहा है, किसी किस्म का भी कोई भी, सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा जी हाँ, अफसरान से बैठे हुए हैं? बिल्कुल सर, ये मीडिया की हद तक, इंटरव्यूज़ की हद तक है, बाकी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। भाई बताएं, यहाँ पे इंतजामी यूनिट बना जनूबी पंजाब का, कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हो रहा सर, कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, सिर्फ पैसा। अच्छा, पैसा फेंकते जाओ, तमाशा देखते जाओ। वोट किसको देंगे ये बताएं? वोट देखेंगे जो मेरिट पे होगा, जो काम करेगा, जो अच्छा वर्क करेगा, वोट उसको देंगे इंशाल्लाह। लेकिन काम करते नज़र नहीं आ रहे, कोई रिजल्ट नहीं नज़र, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं। वोट लेके 5 साल के बाद फिर नज़र ही नहीं आते, 5 साल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अचानक से आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते। हाँ, बस ऐसे पब्लिक सिटी अपना प्रोटोकॉल देखते हैं,
हमारा तो कुछ देखते नहीं, हमारा तो ख्याल ही नहीं करते फिर बाद में भी ये कौन है। किसी को फिक्र नहीं है। किसी को बताएं, यहाँ पे वोट बन गया जी, किसको देंगे वोट, किस सियासी जमात को? वोट तो तहरीक इंसाफ को ही देंगे। तहरीक इंसाफ को देंगे। क्यों देंगे तहरीक इंसाफ को? बस खुददार लीडर है, बहादुर है, नज़र है, बैठा हुआ अंदर, हार नहीं मान रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस जमात को वोट देंगे? माशाल्लाह नवाज शरीफ को। अच्छा, हाँ जी। क्यों देंगे मियाँ साहब? नवाज शरीफ मियाँ साहब ने सारे काम अच्छे किए आज तक। अच्छा, यहाँ पे जनूबी पंजाब एक इंतज़ामी यूनिट बना था, यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठ रहा था, वो काम शम कर रहे हैं जनूबी पंजाब में? हाँ माशाल्लाह काम हो रहे हैं। हो रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। किसे वोट देंगे जनाब? पीपल्स पार्टी को। क्यों देंगे पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को इस तरह देंगे कि मेरा कज़न जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा। अच्छा, मतलब कि रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहा है इसलिए वोट देंगे? रिश्तेदार के उससे। अच्छा, हाँ। मैं कामों को नहीं देख रहा, वो देखना है कि दोस्ती यारी उस बेस पे वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल उस बेस पे वोट देंगे। तो वैसे काम जम करवाएं या गिलानी फैमिली रही है यहाँ से, गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं? साहब ने बड़ा काम कराया इलाके में। खान साहब ने बहुत काम किया ना अच्छे। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं? ये तो आपको नज़र नहीं आ रहे जो जो काम किए हैं माशाल्लाह। किसको वोट देना है भाई? वोट पीटीआई इमरान खान। काम सब किए उन्होंने? उन्होंने काम तो बहुत किए हैं, वो सियाद कार्ड दिया है आवाम को। वालेकुम सलाम। काम कैसा चल रहा है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। वोट होने जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? नवाज शरीफ मियाँ साहब सही है। अच्छा, हाँ जी, वो तेल भी सस्ता करता है, हर चीज़ सस्ती करता है। अच्छा, दूसरे तो महंगाई की चढ़ाई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? ये जो कैंडिडेट सामने आएंगे ना, देखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको देंगे ना। अच्छा, वैसे यहाँ जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, JUI है, इस्तेकाम पाकिस्तान है, इतनी सारी जमातें हैं, कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? बस इसमें जो काम जिन्होंने ज़्यादा किए हैं है तो वो नवाज शरीफ वाली पार्टी। उसने कोई डेवलपमेंट ज़्यादा की थी जब उनके दौर था, उसमें दहशत गर्दी ख़त्म की थी, बिजली के मामला सही किए थे। बस ये है कि सड़कें बनाते हैं वो, ये ना। अच्छा, यहाँ जनूबी पंजाब में मुल्तान में जनूबी पंजाब में ना ये पीपल पार्टी यूसुफ गिलानी ने बहुत काम किया। अच्छा, गिलानी साहब ने काम किए? बहुत काम किया। मुल्तान में जितना उसने काम किया ना किसी ने नहीं किया। हालांकि सारे यहाँ पर गवर्नर हैं सारे पार्टियों के, लेकिन यूसुफ गिलानी ने जितना काम किया ना वो किसी ने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे एक इंतजामी यूनिट भी बना, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है उससे? कोई पता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ ना पब्लिसिटी है ना कहाँ ना दफ्तरों का पता है, आम लोगों को तो पता ही नहीं है कहाँ पर है। अच्छा, अभी भी जो काम है अब जैसे वीज़ा बायोमेट्रिक लाहौर से कराना पड़ता है, तो यहाँ पर है ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस जमात को वोट देंगे? जी PTI। यहाँ दूसरी सियासी जमातें हैं, गिलानी साहब है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काम शाम नहीं करवाए उन्होंने? नहीं, काम करवाए उन्होंने, लेकिन मुल्क का किसी ने नहीं सोचा, आवाम का किसी ने नहीं सोचा। ठीक, ये पुल बनाने से, रोड बनाने से क्या है? महंगाई में तो पीछे जा रहे हैं हम लोग सारे। किसे देंगे जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं? वोट शेर को, नून लीग को, नवाज शरीफ को वोट। अच्छा, क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? मियाँ साहब के दौर में महंगाई और आज के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मियाँ साहब जब थे तो 150 रुपये किलो घी था, पेट्रोल 50 रुपये लीटर था। अब जब बाद में जो है खरकार सारे फरार लोग, उनका रेट सारी चीज़ों का 450 रुपये 500 रुपये से लीटर से कम घी का रेट नहीं है। चीनी 155 रुपये चली गई, 150 ऊपर जा रही है बल्कि बड़ी स्पीड से। हाँ, पेट्रोल का रेट देख लें आप, वो 300 तक ऊपर जाके वापस आया। और डॉलर को कंट्रोल करके रखा था मियाँ साहब ने, 104 रुपये पे डॉलर था उस टाइम मियाँ साहब जब थे वज़ीर आज़म। ये बाद में बार बार हटाने से, कभी किसी को हटा रहे, कभी किसी को, उससे इकानमी जो है पाकिस्तान की मैशियत तो तबाह हो गई है। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग थोड़ा पहले हुकूमत में एक साथ थे, आजकल लड़ रहे हैं, वजह क्या है? नूरा कुछ किया है कि वाकई कोई डिफरेंसेस आ गए हैं? देखें जनाब, असल में पंजाब भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी पंजाब है, 60% पंजाब है। पंजाब में जिसकी अक्सरियत होती है वही गवर्नमेंट बनाता है, और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है। यही बात पीपल पार्टी वालों को हजम नहीं हो रही, ये इशू है और कोई वजह नहीं। भाईजान किसको वोट देंगे? इलेक्शन का साल है इंशाल्लाह जी, इलेक्शन का साल है और अल्लाह खैर करे कि इलेक्शन आ भी रहे, तो नून लीग को इंशाल्लाह पहले भी हम सपोर्ट करते हैं और इस बार भी करेंगे, इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। मतलब मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? आपको इंशाल्लाह बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, क्योंकि पहले भी उनको जो इस तरह उतारा गया पूरी कौम जानती है, जिस तरह से उनके साथ हुआ है वो सब कोई हद कोई जानता है कि किस तरह से उनको डिज़ोल्व किया गया, किस तरह से उनको हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाता है, किस तरह कर दिया जाता है।
तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो सा हम अपना बदला एक किस्म का जिसको कहते हैं ना लेना, इंशाल्लाह वोट के जरिए। पीपल्स पार्टी थोड़ा नाराज लग रही है नून लीग से, पहले हुकूमत एक साथ। देखिए ये इख्तलाफात हमेशा से चलते आ रहे हैं, कुछ उनकी अपनी पार्टी का डिसिप्लिन है, कुछ इनका अपना है, कुछ दूसरी तरह से है, ठीक है ना। इख्तलाफात दोनों जमातों से शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी चल के जौन सा पीपल्स पार्टी हमारे साथ ताउन भी करेगी और जौन से आगे चलेगी भी, आगे भी ताउन करेगी। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम पहुंचे हैं साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह पर, क्योंकि गिलानी फैमिली 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली से इंतखाब लड़ रही है। इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी तैयारी कैसी है। हैदर भाई, 3 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त से आपकी फैमिली इलेक्शन लड़ रही है, तैयारी कैसी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो हमारी पूरे 5 साल ही क्या रहती है कैंपेन। पिछली दफ़ा जिस तरह कि आपने कहा कि 3 कौमी और 1 सूबाई हम पिछली दफ़ा लड़े थे, इस दफ़ा भी हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं और कैंपेन भी कर रहे हैं। बट ये अल्टीमेट फ़ैसला तो पार्टी की क़यादत ही करेगी कि हम कहाँ से लड़ेंगे और कितने अफराद लड़ेंगे। एजेंडा क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर को अट्रैक्ट करेंगे? देखिए जी, हमने वोटर को एजुकेट किया है इस मामले में। अट्रैक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है। वोटर्स ट्रेडिशनली साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ रिलेट करते हैं, पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं उसके मैनिफेस्टो की वजह से, उसके काम की वजह से और थर्डली उसकी कुर्बानियों की वजह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा भी वोटर्स के अपने पंजाब के अवाम को, ख़ुसूसन साउथ पंजाब की अवाम को अपने मैनिफेस्टो में साउथ पंजाब को एक अलग प्रोविंस बनाने का जो वादा था वो फिर उसको रीइटरेट किया है। मतलब वो फिर दोहराया है कि हम हुकूमत बनाकर इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब को उसका जो शनाख्त है वो देंगे। सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो मैं समझता हूँ ये है। मुल्तान में मुकाबला किसके साथ है, किस सियासी जमात के साथ मुकाबला होगा ग्राउंड पे? देखें ग्राउंड पे फ़िलहाल कुछ सीटों पे तो अभी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं है आदिल। मैं अब ये कहूँ कि मुकाबला किसके साथ हो, लेकिन चले वो जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने माइंड बना रखा है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है, हल्के में मौजूद है उनका कोई नहीं। असल में ये इशू ये है कि हमारे मुल्तान में ख़ुसूसन जो उम्मीदवारान हैं वो बहुत दफ़ा पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं और तब्दील करके आ भी चुके हैं इक़्तिदार में। तो उस लिहाज से आवाम तो उनसे बदज़न भी है, आवाम के दिल में उनके लिए एक गुस्सा है जो हम जब कैंपेन में जाते हैं तो हमें नज़र आता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए नहीं है। इलेक्शन हो रहा है, तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। 8 फरवरी को इलेक्शन मैं समझता हूँ कि काफ़ी चांसेस हैं कि इलेक्शन हो जाएं। 8 फरवरी को बहुत चांसेस हैं इलेक्शन हो जाने के। और मैं अब आपके तवज्जुह से आवाम को भी ये और PMLN के दोस्तों को ख़ासकर मैं कहूँगा कि आप अब इलेक्शन करवा दें 8 फरवरी को, लेट ना करें। हमें तवक्को है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगी। बट अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो आप अपने आप को और कमज़ोर कर रहे हैं, अपने आप को और कमज़ोर कर रहे हैं। आइए मेरे से एक फ्री मशवरा ले लें मुफ्त में कि आप जिस पोजीशन में आज खड़े हैं 2018 में और हालात थे, अब और हालात हैं, तो अब आप इलेक्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मतलब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इलेक्शन का इनेकात होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हैदर गिलानी साहब टाइम देने के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सियासी वफादारियाँ अपनी तब्दील करते हैं। हम एक ऐसे ही डेरे में पहुँचे हैं, पहले PTI में थे, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाश्ता भी अटेंड किया तरीन साहब के साथ, लेकिन ताहाल सिलेक्शन नहीं कर पाए कि किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। जावेद अख्तर अंसारी साहब वज़ीर आला पंजाब के मुशीर थे, इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अभी तक इलेक्शन की क्या तैयारी की है और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे।
जवेद अख्तर अंसारी साहब, PTI को खैरबाद कह दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान का नाश्ता भी अटेंड किया, अब 21 सियासी बात के साथ खड़े। हमें ये अजय अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को हम पर अतमाद है कि ये लोग आते हैं खिदमत के लिए और ख़िदमत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने जहाँ भी गए हैं, जाना तो कोई नहीं है, इस्तेकाम में जाएँ या जैसे भी पार्टियों के ख्यालात हैं, नून है, कोई भी, उसको तो हमने खैरबाद कह दिया। ज़ाहिर है जब हम कोई अब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके लिए हमें कोई पार्टी भी उसमें यानी शाह महमूद साहब के साथ थे आप, उन्हीं की ज़ेरी सीट, वो कौमी असम्बली से MNA थे, आप उनके नीचे MPA थे। अभी MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे कि बल्कि ये भी सुना जा रहा है कि MNA का भी इरादा है आपका कि मखदूम साहब के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाअल्लाह हमारा इरादा अब यही है कि हम MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे हमें कौन सी पार्टी शूट करती है। जो पार्टी हमें शूट करेगी उसको हम मद्देनज़र रख के इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। हल्के का जो वोटर है उसकी क्या राय है? मतलब पिछला इलेक्शन आपने PTI से लड़ा और अभी पार्टी चेंज कर रहे हैं, वोटर क्या सोच रहा है आपका? जब हमने 13 में इलेक्शन लड़ा है तो अल्लाह का शुक्र है उस टाइम PTI का यहाँ बिल्कुल वजूद भी नहीं था और 25 साल से नून लीग यहाँ से जीत रही थी। 13 के बाद जो हमने ट्रेंड इसका चेंज किया कि जो हमारी रवायत है कि हम हर आने वाले बंदे को अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त देते हैं, बैठते हैं, वो महसूस करता है मैं जिसको मिल के आया हूँ मैंने वहाँ से बहुत इज़्ज़त पाई है। मतलब ये कि ऑप्शन मौजूद है और अभी डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड करेंगे अगले कुछ टाइम में कि किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। वहाँ इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द, आपको ज़्यादा पीछे टाइम भी नहीं है कि ये 2 माह का टाइम रह गया सारा, तो ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में हम बता दें भाई कौन सी पार्टी में हम जा रहे हैं और कौन से इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल हमारा इरादा MNA का ही है, 150 से इंशाअल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इज़्ज़त देगा। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने शहर ओलिया मुल्तान के बासियों की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पर तमाम ही सियासी जमातों के फॉलोअर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपनी अपनी पसंदीदा सियासी जमातों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मुस्तक़बिल में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी करके इस इलाके की महरूमियाँ दूर करेगी और जो अवामी मसाइल हैं वो फौरी तौर पर एड्रेस होंगे। आज के प्रोग्राम हम आवाज़ से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।